हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन। आज हम करेंगे 10th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें जो पिछली वीडियो थी हमारी, उसमें हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नेपोलियन कोड के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम आगे के टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम कौन से टॉपिक कवर करेंगे आज। जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया। टॉपिक है वो है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेट्स कौन होते थे, न्यू मिडिल क्लास क्या थी। थर्ड टॉपिक है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। जो लिबरल नेशनलिज्म है ये क्या है। चलिए शुरू करते हैं। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। 18th सेंचुरी में यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट क्या होता है, आप सोच रहे होंगे कि नेशन स्टेट क्या होता है। एक ऐसी टेरिटरी जहाँ पर सभी लोग किसी कॉमन चीज़ से बंधे हुए हों। वो कॉमन चीज़ क्या हो सकती है, वो कॉमन चीज़ लैंग्वेज हो सकती है, उनका कल्चर हो सकता है, उनकी आइडेंटिटी हो सकती है और उनका रिलीजन हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो उन्हें आपस में जोड़ती हो। फिर लोग एक टेरिटरी में रहने लग जाते हैं तो उसको क्या नाम दे दिया जाता है, नेशन स्टेट का। आज के टाइम पर जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी क्या है, नेशन स्टेट है। लेकिन यूरोप में 18th सेंचुरी तक हमें कोई भी नेशन स्टेट देखने को नहीं मिला। वहाँ पर क्या होता था, बड़े बड़े एम्पायर होते थे जहाँ पर राजा महाराजा रूल करते थे। अगर हम बात करें हैब्सबर्ग एम्पायर की, जहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते थे, उनके आइडियाज़, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन और उनकी लैंग्वेज एक दूसरे से अलग थी। वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। तो फिर इनके दिमाग में नेशन स्टेट का आइडिया कैसे आया, चलिए देखते हैं। उस समय पर यूरोप में दो तरह के लोग रहते थे, एरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट्स। एरिस्टोक्रेट्स वो लोग थे जो कि अमीर इंसान थे। जो सोसाइटी में सबसे अमीर इंसान थे वो क्या थे, एरिस्टोक्रेट्स। उनके पास खुद की ज़मीन होती थी, खुद की लैंड होती थी और टाउन हाउस होते थे। इनके पास काफ़ी पैसा होता था, इसलिए इनके पास ज़्यादा पावर होती थी। जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वही तो पावरफुल होगा। ये आपस की फैमिलीज में ही शादी कर लिया करते थे। जिसके पास ज़्यादा वेल्थ होती थी वहीं उसी फैमिली में ही शादी करते थे। ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। ये मानते थे कि जो फ्रेंच भाषा है वो अमीरों की भाषा है, रईसों की भाषा है। और इनका जो रहन सहन था, इनका रहने का जो तरीका था, इनका जो खाने पीने का तरीका था वो एक जैसा था। एरिस्टोक्रेट्स कौन थे, जो सोसाइटी में सबसे अमीर होते थे ना, उसको क्या बोला गया, एरिस्टोक्रेट्स। जो पेजेंट्स होते थे ये बहुत गरीब होते थे, इनके पास कोई भी लैंड नहीं होती थी। ये एरिस्टोक्रेट्स की ज़मीन पर जाकर खेती करते थे और उनकी ज़मीन की देखरेख करते थे। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। अब देखो, जिसके पास पैसा नहीं होगा उनके पास पावर भी नहीं होगी, तो ये क्या थे, ये पावरफुल नहीं थे। और जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो क्या थे, पावरफुल थे। अब देखो, एक नई क्लास आती है जिसका नाम है मिडिल क्लास। अब ये जो मिडिल क्लास लोग थे ये कौन थे, ये ना तो ज़्यादा अमीर थे और ना ही ज़्यादा गरीब थे। यानी कि ये एरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट्स के बीच की क्लास थी। इसको क्या बोला गया, मिडिल क्लास। ये ना ही ज़्यादा अमीर थे और ना ही ज़्यादा गरीब थे। ये पढ़े लिखे लोग होते थे, जैसे कि बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेशनल्स हो गए। इनके दिमाग में दो आइडियाज आते हैं। जो फर्स्ट आइडिया वो है नेशन यूनिटी, यानी कि नेशन स्टेट्स का। नेशन स्टेट्स क्या होता था, जहाँ पर सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज और सेम ट्रेडिशन के लोग रहते हैं, उसको क्या बोला गया, नेशन स्टेट। अब इनका जो दूसरा आइडियाज़ था वो क्या था, लिबरल नेशनलिज्म का। अब ये लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है, चलिए देखते हैं। लिबरल नेशनलिज्म, लिबरल वर्ड लैटिन भाषा के लिबर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है फ्री, यानी कि आज़ादी। इसमें क्या कहा गया, कानून की नज़र में सब लोग बराबर होने चाहिए और हर एक व्यक्ति के पास आज़ादी होनी चाहिए। एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी रूल, जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे उनके पास ज़्यादा पावर होती थी तो उस रूल को ख़त्म कर देना चाहिए। और जो क्लरिकल प्रिविलेजेस हैं, प्रिविलेजेस का क्या अर्थ है, विशेष अधिकार, यानी कि कुछ लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त होते थे तो उसको भी ख़त्म कर देना चाहिए। और एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए और एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो जनता के हिसाब से बनाई जाए। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का क्या मतलब है, एक ऐसा प्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुना गया हो और वो प्रतिनिधि जनता के हित के लिए फैसला करे।
अब देखो, जो मिडिल क्लास के जो मैन थे, यानी कि मिडिल क्लास के जो पुरुष थे, वो क्या कर रहे थे, वोटिंग राइट की मांग कर रहे थे। लेकिन वो सिर्फ किसके लिए मांग कर रहे थे, एक ऐसे व्यक्ति जिनके पास ज़मीन हो वहीं क्या कर सकते थे, वोटिंग कर सकते थे। वो महिलाओं के लिए ऐसी कोई भी मांग नहीं रख रहे थे। अब ऐसे व्यक्ति जिनके पास ज़मीन नहीं है और जो वुमेन्स थी, वो क्या करने लगे, यूरोप में अलग अलग जगह पर जाकर प्रोटेस्ट करने लगे, क्योंकि उनके लिए कोई भी मांग नहीं की जा रही थी, उनको ऐसे ही छोड़ा जा रहा था। अब जो ट्रेडर्स थे, उनको भी बड़ी समस्या थी। उनको क्या समस्या थी, उनको यूरोप में ट्रेड करने के लिए टैक्स देना पड़ता था। जो ट्रेडर्स हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग आते थे अपने सामान को बेचने के लिए, उनको क्या करना पड़ता था, 11 तरह के टैक्स देने होते थे, और जो टैक्स वो 5% के हिसाब से थे। अगर ट्रेडर इतने टैक्स देंगे तो उनके पास क्या बचेगा, तो उनकी कमाई क्या होगी। तो इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक और चीज़ थी जिससे वो परेशान थे, क्योंकि यूरोप में हर एक स्टेट में अलग अलग तरह की करेंसी यूज होती थी, तो उन्हें हर स्टेट में एंटर करने से पहले अपनी करेंसी को चेंज करना पड़ता था। उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या थी। अलग अलग तरह की करेंसीज यूज होती थी। अब इनकी समस्या को दूर कैसे किया गया, 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाया गया, जिसका नाम था जोलरवेन। इसको किसने बनाया, इसको प्रूशिया ने बनाया, और बाद में सभी जर्मन स्टेट्स इसमें शामिल हो गए। इस यूनियन ने क्या किया, इस यूनियन ने सबसे पहले क्या किया, जो मर्चेंट्स पर जो टैक्स लगते थे उनको ख़त्म कर दिया गया, उनको अबोलिश कर दिया गया। अब उन्हें ट्रेड करने पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। और दूसरा काम क्या किया इन्होंने, जो यूरोप में अलग अलग तरह की करेंसीज थी, यूरोप में 30 तरह की करेंसी यूज होती थी, उसको कम करके क्या कर दिया गया, 2 तरह की करेंसीज में कन्वर्ट कर दिया गया। और जो तीसरा काम था वो क्या किया, यूनियन ने रेलवे नेटवर्क को प्रमोट किया गया। इससे क्या हो गया, जो ट्रेडर्स थे उनको ट्रेडिंग में आसानी हो गई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।